ओ पॉइंट जो कि सेंटर पॉइंट है, इसके ऊपर जो एंगल सबटेंड करती है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई द कॉर्ड ऑफ 30 मीटर लेंथ, 30 मीटर लेंथ की कॉर्ड जो कि सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, बना रही है, वो जो सेंट्रल एंगल होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द कर्व, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ द कर्व। यही लिखा है, इन इंडिया इट इज डेजिग्नेटेड बाई एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, जो कि सेंटर पे एंगल बनाया गया है, बाई द कॉर्ड ऑफ 30 मीटर लेंथ, कॉर्ड लेंथ कितनी है 30 मीटर, 30 मीटर की कॉर्ड जो कि सेंटर पे एंगल बना रही है, वो जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द कर्व। अब देखो डिग्री ऑफ द कर्व, हमने एक रिलेशन पढ़ा था डिग्री ऑफ द कर्व और रेडियस ऑफ द कर्व के बीच में, हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 1718.9 डिवाइडेड बाई डी। अब ये रिलेशन आया कहाँ से, ये रिलेशन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम। सपोज कर लो अगर ये कर्व है, ये सिंपल सर्कुलर कर्व है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द कर्व, ये भी कभी कभी पेपर में आया था, ये आपने पढ़ना है। ए से लेके बी तक जो सी हमारी सिंपल सर्कुलर कर्व है, ए को हमने बी से ज्वाइन कर दिया, ये हमारी लॉन्ग कॉर्ड आ गई, ये लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड कर रही है सेंटर पॉइंट ओ के ऊपर एंगल जो कि डिग्री ऑफ द कर्व है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो डिग्री ऑफ जो सेंटर पॉइंट है ओ, यहाँ से हमने जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है, पर ये इसको लाइन ज्वाइन कर ली, तो ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के ऊपर। तो क्या है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व, जो सा ये आर है, ये आर है ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस, या ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, ये क्या है, ये स्मॉल आर है। आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व। डी, डी क्या है, कैपिटल डी, ये पूरा एंगल जो बन रहा है, याद रखना पूरा एंगल। डी इज द डिग्री ऑफ द कर्व, जो कि सेंटर में सबटेंड हो रहा है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ये है हमारा डी, डिग्री ऑफ द कर्व। अब ये ए से लेके बी तक, ये क्या है, हमारी कॉर्ड है, लॉन्ग कॉर्ड है, इस लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 30 मीटर लेंथ है। AB is equal to length of the chord which is equal to 30 मीटर। क्लियर है, AB जौन सी है वो हमारी कॉर्ड की लेंथ है जो कि 30 मीटर के बराबर है। AC, AC जौन सी है हमारी A से लेके C तक। अब देखो ये ऑटोमेटिकली, ये अगर टोटल A से लेके B तक 30 मीटर है, तो ये A से लेके C तक 15 मीटर होएगा, हाफ हो जाएगा। A से लेके C तक 15 मीटर है, और C से लेके B तक भी क्या है, ये 15 मीटर ही है। तो ए सी और सी बी इज इक्वल टू 15 मीटर, एज सी इज द मिड पॉइंट, सी मिड पे आ जाता है ए बी के। अब ये यहाँ पर देखो, सी इज द मिड पॉइंट, ओ ए इज इक्वल टू आर। अब देखो अगर, और एंगल ए ओ सी, यहाँ पे टोटल एंगल है हमारा ए ओ बी, ये है डिग्री ऑफ द कर्व, पर जो इसका हाफ एंगल क्या है, ए ओ सी, ये क्या है, ये जो हाफ हो जाता है डिग्री ऑफ द कर्व डिवाइडेड बाई 2, डी बाई 2 हो जाता है। एंगल ए ओ सी इज द हाफ ऑफ टोटल एंगल, तो ये इसको हम डी बाई 2 कह लेंगे, ये भी डी बाई 2 है, और इसी तरीके से सी, एंगल सी ओ बी, ये भी जौन सा एंगल है, ये क्या है, डी बाई 2। तो ये डिग्री ऑफ द टू, जो टोटल डिग्री होती है उसका हाफ हो जाता है। अब अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करूं, राइट एंगल ट्राइंगल ए सी ओ, अगर मैं ए सी ओ, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करूं, इसके अंदर देखो साइन ऑफ एंगल डी बाई 2, अब यहाँ पे ये डी बाई 2 एंगल है, इसका अगर मैं साइन थीटा लगाऊं, साइन ऑफ एंगल डी बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए सी बटा ए ओ, साइन ऑफ एंगल डी बाई 2 साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए ओ। अब इसमें ए सी की लेंथ कितनी है, 15 मीटर, ए सी 15 मीटर के बराबर है, और ए ओ क्या है, हमारा रेडियस ऑफ द कर्व है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन डी बाई 2 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई आर। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, आर विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई साइन डी बाई 2। अब देखो जो डिग्री ऑफ द कर्व है वो क्या है, डी है। अब डी को अगर हम रेडियंस में मेजर करें, रेडियंस में मेजर करें, तो हमारा ये क्या बन रही है रकम, ये बन रही है आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई, आर इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई साइन डी बाई 2। अगर डी को हम रेडियंस में ले लें, कन्वर्ट कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, 15 डिवाइड बाई डी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 डिग्री। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, अगर आपने ये साइन डी बाई 2 को अगर आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में से, तो इसको हम क्या करेंगे, डी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाई पाई डी बटा 360 डिग्री। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये अल्टीमेटली सॉल्व करके क्या बनेगा, 1718.9 डिवाइडेड बाई डी, मतलब आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू 1718.9 डिवाइडेड बाई डी। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1719 डिवाइडेड बाई डी भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। यही हमने पढ़ा था, जो हमने पीछे फार्मूला किया था, R इज इक्वल टू 1718.9 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, या इसको हम, यही हमारा निकला, R इज इक्वल टू 1718.9 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, या इसको हम सिंपल
अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं। r इज इक्वल टू 1718.9 को हम 1719 भी लिख सकते हैं। r इज इक्वल टू 1719 डिवाइडेड बाई d अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट है, डेजिग्नेशन ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। ये आपके 5 नंबर क्वेश्चन में अगर आएगी तो आपने डायग्राम के साथ इस तरीके से इसको डिराइव कर देना। छोटी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर ये आपके छोटे क्वेश्चनों में आएगी तो आपने इसको सिंपल आपने डेफिनेशन लिख देनी है कि व्हाट इज डेजिग्नेशन ऑफ द कर्व। इट इज डेजिग्नेटेड बाय रेडियस या एंगल सेपरेटेड एट द सेंटर बाय ए कॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर लेंथ। इंडिया में जो कॉर्ड की लेंथ होती है वो 30 मीटर ली जाती है। 30 मीटर की कॉर्ड जो कि सेंटर पे एंगल बनाती है उसको हम डिग्री ऑफ द कर्व कहते हैं। और डिग्री ऑफ द कर्व और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ द कर्व इज इक्वल टू 1719 डिवाइड बाई डी अप्रोक्सीमेटली, या अगर पूरा प्रिसाइजली 1718.9 डिवाइडेड बाई डी। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी पेपर में आया था। ये डेजिग्नेशन ऑफ द कर्व थी, डिग्री ऑफ द कर्व। अब हम क्या करेंगे? अब नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल भी ट्राई करेंगे। सिंपल न्यूमेरिकल है जो सा आपकी बुक में ये गिवन है। इसके बेस पे हम सिंपल न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। ये एग्जांपल नंबर 1 है आपकी बुक की। फाइंड आउट द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द सिंपल सर्कुलर कर्व। हमने ये सिंपल सर्कुलर कर्व का हमने सारी कैलकुलेशंस करनी है। ये जो नीचे दिए हैं ए से लेकर आई तक, ये सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट करनी है। कर्व जो है हैविंग रेडियस 200 मीटर। कर्व का रेडियस कितना है हमको गिवन है? हमको गिवन है कर्व का रेडियस 200 मीटर। 200 मीटर जो सा है इज द रेडियस ऑफ द कर्व। एंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन एंगल है बिटवीन द टू स्टेट इज 120 डिग्री। टू स्टेट मतलब यहाँ टू टेंजेंट्स। अब जो इंटरसेक्शन एंगल हमें गिवन है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 120 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द कर्व इज 200 मीटर्स। और साथ में उसने लिखा है एंड द चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट इज 1000 मीटर्स। उसने हमें कहा है कोई सिंपल सर्कुलर कर्व है, उसका रेडियस कितना है? 200 मीटर है। उसका इंटरसेक्शन एंगल कितना है? 120 डिग्री है। और इंटरसेक्शन पॉइंट की चेनेज कितनी है? 1000 मीटर है। ये सारी चीजें उसकी कैलकुलेट करो। उसकी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालो, टेंजेंट लेंथ निकालो, लेंथ ऑफ द कर्व निकालो, लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड निकालो, डिग्री ऑफ द कर्व निकालो, एपेक्स डिस्टेंस निकालो, वर्स्ट साइन ऑफ कर्व निकालो, चेनेज एट द फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट निकालो, चेनेज एट द सेकंड टेंजेंट पॉइंट निकालो। मतलब एक सिंपल सर्कुलर कर्व की 200 मीटर रेडियस और इंटरसेक्शन एंगल 120 डिग्री, 1000 मीटर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट का चेनेज, ये सारी चीजें कैलकुलेट करो। तो हमने फार्मूले पहले हमने पढ़े हैं। पहले तो ये चीजें होती कि ना आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको डिफरेंट नोटेशंस या टेक्निकल टर्म्स में समझाया था। फिर हमने एलिमेंट्स में इनको कैलकुलेशन करने के इनके फार्मूले किए थे। तो अब हम इनके फार्मूलों के से ही हम इसकी जो सी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले तो डायग्राम बना लिया करो, जब भी कर्व का क्वेश्चन आए सबसे पहले डायग्राम बना लो। ये आपकी फर्स्ट टेंजेंट हो गई ए से लेके बी तक, ये फर्स्ट टेंजेंट हो गई। सेकंड टेंजेंट कौन सी होगी? बी से लेके सी तक। पहले टेंजेंट्स बना लो। इस टेंजेंट्स के बीच में ये इंटीरियर एंगल, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। फिर ये एक्सटीरियर एंगल जो सा है डिफ्लेक्शन एंगल फाई हो गया। फिर ये T1 से लेके T2 तक कर्व बन जाएगी हमारी। T1 से लेके T2 तक कर्व बन जाएगी। ये कर्व किसका सेंटर क्या रहेगा? O पॉइंट सेंटर रहेगा। रेडियस क्या रहेगा? ये R रेडियस रहेगी। ऐसे ही ये R रेडियस रहेगी। ऐसे ही अगर इस स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर ले तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो सा ये D पॉइंट है, ये लॉन्ग कॉर्ड का मिड आ जाता है। और इसी तरीके से E पॉइंट जो सा है ये एपेक्स आ जाता है, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द कर्व, E पॉइंट आ जाएगा। तो अब ये हमारी कर्व बन गई। इस कर्व के अंदर हमने ये सारी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हम डिफ्लेक्शन एंगल निकालेंगे। तो हमको क्या है? इंटरसेक्शन एंगल गिवन है, हमको आई की वैल्यू गिवन है। अगर हमको आई की वैल्यू गिवन है तो हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं डिफ्लेक्शन एंगल की। कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री माइनस दिस आई की वैल्यू, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा। 180 डिग्री माइनस आई, आई कितना गिवन है हमारे को? 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो डिफ्लेक्शन एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। इसी